नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूं आप भी अच्छे ही होंगे। अपने क्लास शुरू कर रहे हैं मैथ की। अपने टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में अपने आयु संबंधित क्वेश्चन हल कर रहे थे। आयु संबंधित क्वेश्चन में अपने हल किया। दो व्यक्तियों की आयु का योग दे रखा था और उनका अनुपात दे रखा था। तो अपने हल किया था कैसे। आज अपने क्वेश्चन हल करेंगे जैसे आयु पर्सन। आयु संबंधी प्रश्न जैसे कोई व्यक्ति पी और क्यू है। पी व क्यू की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 28 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा। पी और क्यू दो व्यक्ति हैं। समझ लो पहले, पी और क्यू दो व्यक्ति हैं। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 3:4। यदि इनकी आयु का योग 28 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग या आयु का अनुपात कितना होगा। तो अपने क्या करेंगे, पहले इतना क्वेश्चन हल करेंगे, यहां तक क्वेश्चन हल करेंगे। कहां तक? यहां तक, क्योंकि ये लाइन तो बाद की है। बाद में पूछा, पहले इतना हल करेंगे फिर इसके बाद में ये हल करेंगे। यानी पी व क्यू की आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। और योग कितना है इनकी आयु का? योग यानी जोड़। योग है 28 वर्ष। तो अपने क्या करेंगे, अनुपातों का योग
बराबर आयु का योग। आयु का योग। तो अनुपात अनुपात अपने पास कितना है? 3:4। 3+4। 3+4 बराबर, ये कितना योग है कुल? 28। 3 और 4 कितने हुए? 7। 7 बराबर 28। 7 अनुपात बराबर 7 अनुपात बराबर 28 है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 28 बटा में 7, अपने 7 का 28 में भाग दे देंगे तो 1 अनुपात आ जाएगा। 7 एकम 7 और 7 चौका 28। तो 1 अनुपात कितने का होगा? 4 का। 1 अनुपात 4 का, तो अपने अलग अलग आयु निकाल सकते हैं। पी का अनुपात कितना है? 3। और 1 अनुपात कितना आया था? 4 का। और क्यू का अनुपात कितना है? 4। क्यू का अनुपात कितना है? 4। और 1 अनुपात कितना आया था? 4 का। पी की आयु कितनी हो जाएगी? 4×3 12। और क्यू की आयु कितनी हो जाएगी? 4 चौके 16। यहां तक तो अपना क्वेश्चन हल हो गया कि इस अनुपात में थी तो आयु थी अपने पास 12, पी की आयु थी 12 और क्यू की आयु थी 16। अब इसने बोला है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग या आयु का अनुपात कितना होगा। तो अब अपने पास पी की आयु है 12 और क्यू की आयु है 16। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पी की आयु कितनी हो जाएगी? 12 + 4, पी की आयु हो जाएगी 16 वर्ष। और क्यू की आयु 16 + 4, 16 + 4, क्यू की आयु कितनी हो जाएगी? 20। 16 और 4 20। अब इनकी आयु का अनुपात बताना है। पी और क्यू, पी और क्यू की आयु का अनुपात। पी की नई आयु कितनी आई है? 16। और क्यू की 20। क्यू की कितनी है? 20। अब इस अनुपात को काट लो। कितने से कट रहा है? 4 चौके 16, 4 के बाड़े से कट रहा है। 4 5 20। अब नया अनुपात कितना आ गया पी और क्यू का 4 वर्ष बाद? 4:5। अगर अपने से पूछे पी और क्यू की आयु का योग बताओ नया 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, वर्ष बाद पी व क्यू की आयु
का योग बताओ। योग, तो योग पूछे तो अपने क्या करेंगे, 16 और 20 को जोड़ देंगे। 16 और 20 को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में कितना आएगा आंसर, 36। पी और क्यू की आयु का योग कितना हो जाएगा, 36। और अपने से अब इसने पूछा है अनुपात, तो अनुपात अपने बता देंगे 4:5 होगा। दोबारा से रिपीट, पी और क्यू की आयु का अनुपात दे रखा था और योग दे रखा था। तो पी और क्यू की आयु का अनुपात था 3:4 और योग था 28। अनुपात तो अब अपने हल करना है, तो अनुपातों का योग बराबर आयु का योग। अनुपातों का योग यानी अनुपात थे अपने पास 3:4, 3 और प्लस 4 बराबर योग कितना था, 28। अब 28 7 बराबर 28, एक अनुपात बराबर कितना होगा, 28/7, कितना आया, 4। एक अनुपात बराबर 4। अब अपने अलग आयु निकालनी है पी की और क्यू की। पी का अनुपात कितना था, 3, 3 इंटू 1। एक अनुपात कितना था, 4 का, 3 इंटू 4। क्यू का अनुपात कितना था, 4, 4, 4 इंटू एक अनुपात कितने का आया, 4 का, तो 4 इंटू 4, 4 चौके 16। और पी की आयु कितनी हुई, 3 चौके 12। पी की आयु आ गई 12 वर्ष और क्यू की आ गई 16 वर्ष। फिर क्वेश्चन ने बोला कि तो 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात बताओ। तो 4 वर्ष बाद पी की आयु थी वर्तमान में तो है 12 वर्ष और 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 12 और 4 16। और क्यू की अब तो है 16 वर्ष और 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 16 और 4 20। क्यू की आयु 20 वर्ष। अब इसने पूछा था अनुपात, पी व क्यू का अनुपात। पी की आयु थी 16 वर्ष और क्यू की थी 20 वर्ष। अब देखो 16 और 20 कौन से एक पहाड़े से कट रहे हैं, 4 के पहाड़े से। 4 चौका 16 और 4 पांजे 20। तो पी और क्यू का अनुपात, नया अनुपात कितना आ गया, 4 और 5। अगर अपने से ये भी पूछ लेता ये क्वेश्चन कि नई आयु का योग बताओ, 4 वर्ष बाद इनकी पी और क्यू की आयु का योग बताओ, तो अपने क्या करते, पी और क्यू की आयु का योग तो 16 और प्लस 20 यानी 36 वर्ष दोनों की आयु का योग हो जाता। वर्ष 36 वर्ष। यदि राम की आयु श्याम का 2/3 है, 2/3 है, वह श्याम की आयु, श्याम की आयु मोहन का 3/4
3/4 है। यदि तीनों की आयु का योग 54 वर्ष है, 54 वर्ष है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु कितनी होगी? छोटे व्यक्ति की आयु कितनी होगी? अब देखो, राम की आयु शाम का 2/3, 2/3 का मतलब सुनते हो 2/3, 2/3 यानी 2/3, 3 में से 2 किसकी आयु? राम की। 2 राम की है और 3 कितनी किसकी हो जाएगी? श्याम की। राम और श्याम का 2/3 यानी 2/3, 3 में से 2 किसकी है? राम की और 3 किसकी है? श्याम की आयु। बाद में मोहन, श्याम की आयु, मोहन का, श्याम और मोहन। अब क्या बोला है? मोहन का 3/4, 3/4, 4 किसकी हो जाएगी? मोहन की और 3 किसकी हो जाएगी? श्याम की। ना तो अपने ऐसे लिख सकते हैं, यानी ऊपर वाली पहली आयु पहले व्यक्ति की और बाद वाली आयु बाद वाले व्यक्ति की। पहली आयु पहले व्यक्ति की और बाद वाली आयु बाद वाले व्यक्ति की। अब अपने इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, राम, श्याम और मोहन, ये 3 व्यक्ति हैं। राम की आयु का अनुपात 2, श्याम की आयु का अनुपात 3, लिख लिया। फिर श्याम और मोहन की दे रखी है, श्याम और मोहन, श्याम की आयु कितनी है? 3, मोहन की आयु 4, बाद वाले की बाद वाला अनुपात, पहले वाले का पहला अनुपात, राम का अनुपात 2, श्याम का 3, श्याम का 3, मोहन का 4। इसी तरह आपने यहां लिख लिया। अब इसमें क्या होता है आगे? अब 3 के आगे जगह खाली है तो 3 को इधर बढ़ा देंगे, इस 3 के आगे इधर जगह खाली है तो इस 3 को यहां बढ़ा देंगे। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 6 9 12 आ गया। अब ये देखो, कौन से एक पहाड़े से तीनों संख्याएं कट रही हैं? हाँ, ये 3 के पहाड़े से कट रही है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब नया अनुपात, इनका अनुपात आ गया 2:3:4, 2:3:4। अब
राम, श्याम, मोहन। अब इन तीनों का अनुपात आ गया 2, 3, 4। ये तीनों का अपने अनुपात निकाल लिया। अब तीनों का योग दे रखा है। राम, श्याम, मोहन की आयु का योग कितना है? 54 वर्ष। कितना है? 54 वर्ष। तीनों की आयु का योग अपने पास 54 वर्ष है और तीनों का अनुपात दे रखा है अपने पास 2, 3 और 4। तो अपने एक की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? अनुपातों का योग, अनुपातों का योग बराबर कुल योग, कुल योग। अब ये अनुपात है 2 + 3 + 4 बराबर कुल योग अपने पास कितने वर्ष है? 54। अब इनको जोड़ लेंगे 2 + 3 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 बराबर 54। एक अनुपात कितने का आ जाएगा? 54 बटा में 9, 9 एकम 9, 9 छिक 54। तो एक अनुपात कितना आ गया? 6 का। अब राम की आयु निकाल सकते हैं। राम की आयु, तो राम का अनुपात कितना था? 2 × 6। राम की आ जाएगी 12 वर्ष। 12 वर्ष। श्याम की और मोहन की, श्याम की आयु कितनी है? का अनुपात कितना है? 3 वर्ष। 3 अनुपात × 6। तो श्याम की आयु आ जाएगी 6 × 18 वर्ष। और मोहन का अनुपात कितना है? 4 × 6। तो मोहन की आयु कितनी आ जाएगी? 24 वर्ष। अपने से पूछा था सबसे छोटे व्यक्ति की आयु, जिसका अनुपात सबसे कम होगा उसकी आयु भी तो कम, सबसे कम होगी और वही सबसे छोटा होगा। अब सबसे छोटा कौन है? राम। तो राम का अनुपात कितना है? 2। तो राम की आयु कितनी होगी? 6 दूनी 12। यानी सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? राम। और राम की आयु कितनी है? 12 वर्ष। सबसे बड़ा कौन होगा? मोहन, क्योंकि मोहन की आयु का अनुपात कितना है? 4। 4। तो सबसे बड़ा मोहन है, तो मोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 24 वर्ष और सबसे छोटे व्यक्ति की आयु 12 वर्ष। राम की 12 और मोहन की 24 वर्ष। तो सबसे बीच वाले व्यक्ति की आयु पूछे तो बीच वाले व्यक्ति की आयु होगी 18 वर्ष। यानी श्याम की आयु होगी 6 × 18 18 वर्ष श्याम की आयु होगी। दोबारा रिपीट कर लो। यदि राम की आयु, यदि राम की आयु का आयु श्याम का 2/3 यानी श्याम का 2/3 यानी श्याम का 2/3, तो श्याम की 3 आयु हो जाएगी। तो राम की कितनी हो जाएगी? 2, 2/3 यानी 2/3 यानी 2/3 लिखेंगे। श्याम मोहन का 3/4, 3/4। तो श्याम और मोहन को कितना लिखेंगे? 3/4 यानी 3/4। अब इनका अनुपात निकालना है, तो अनुपात कैसे निकालेंगे? बटा में संख्या है अपने पास 2/3 और 3/4। तो राम और श्याम, राम का अनुपात कितना हो जाएगा? 2 और श्याम का कितना हो जाएगा?
3। इसी तरह श्याम और मोहन, श्याम का अनुपात कितना हो जाएगा 3 और मोहन का अनुपात कितना हो जाएगा 4। पहले वाले का पहला अनुपात, बाद वाले का बाद वाला अनुपात। इसी तरह आप इसमें लिख लेंगे अपने राम, श्याम और मोहन। राम और श्याम का अनुपात कितना दे रखा है 2 और 3। श्याम और मोहन का अनुपात कितना दे रखा है 3 और 4। अब अपने इनका अनुपात निकाल लेंगे अलग अलग तीनों का, राम, श्याम और मोहन। राम, अब 3 के आगे इधर जगह खाली थी, अपने यहाँ 3 को बढ़ा दिया, इधर जगह खाली थी तो इधर 3 को बढ़ा दिया। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब ये 6, 9 और 12 देखो कौन से एक पहाड़े से कट रहे हैं। ये कट रहा है 3 के पहाड़े से, तीनों संख्याएं कट रही हैं। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अब नया अनुपात आ गया 2, 3 और 4। राम, श्याम और मोहन का आयु का अनुपात आ गया 2, 3, 4। अब आगे आपने क्या निकालनी है, इनकी आयु निकालनी है। आयु निकालेंगे तो राम, श्याम और मोहन की आयु का योग दे रखा है 54 वर्ष। तीनों की आयु का योग दे रखा है 54 वर्ष। 54 वर्ष दे रखा है। और अब अपने क्या करेंगे, अनुपातों का योग करेंगे, क्योंकि आपने आयु का योग दे रखा है अपने पास, तो अनुपातों का योग करेंगे। तीनों की आयु का अनुपात 2 + 3 + 4, इनको जोड़ लेंगे बराबर कुल योग दे रखा है आयु का 54 वर्ष। ये आया योग 9 वर्ष। 9 बराबर 54, 9 अनुपात बराबर 54। तो एक अनुपात कितने का आएगा 54/9 यानी 6। अब राम की आयु निकालनी है तो राम का अनुपात लिखेंगे 2 × 1 अनुपात कितने का आया था 6 का, तो 2 × 6 यानी 12 वर्ष। श्याम का अनुपात कितना था 3, 3 × 6, 6 तिये 18 वर्ष श्याम की आयु। मोहन की आयु का अनुपात कितना था 4, 4 × 6, 4 × 6 24 वर्ष। अब तीनों की आयु आ गई 12 वर्ष, 18 वर्ष और 24 वर्ष। अगर अपने से पूछे, सबसे छोटे की पूछा था इसने, तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, सबसे छोटे व्यक्ति की आयु कितनी होगी। तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है, छोटा कौन सा होगा, जिसका कम अनुपात होगा वो सबसे छोटा ही होगा। अब सबसे कम किसका अनुपात है, राम का अनुपात सबसे कम है यानी 2, तो 2 × 6 यानी 12 वर्ष राम की आयु होगी। सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा होगा, जिसका अनुपात छोटा होगा वही व्यक्ति सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा राम है, राम की आयु कितनी है 12 वर्ष। और सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि सबसे बड़ा अनुपात किसका है 4, मोहन का अनुपात सबसे बड़ा है 4, तो मोहन की आयु कितनी हो जाएगी 24 वर्ष, यानी मोहन सबसे बड़ा है 24 वर्ष। और अगर अपने से ये पूछ लेता क्वेश्चन कि राम और मोहन का अनुपात बताओ, मोहन की आयु का अनुपात, मोहन की आयु का अनुपात अपने निकालेंगे तो 12 और 24, 12 एकम 12 और 12 दूना 24। राम और मोहन की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 1:2। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि राम और मोहन का अनुपात बताओ, मोहन की आयु का अनुपात बताओ, तो राम और मोहन की आयु का अनुपात कितना होता 1:2, क्योंकि राम की आयु कितनी है 12 वर्ष और मोहन की आयु कितनी है 24 वर्ष। तो 12 और 24 कौन से एक पहाड़ी से कटते हैं, अपने ही पहाड़ी, एक ही पहाड़ी से कट रहे हैं दोनों। ये 12 से कट रहा है, 12 एकम 12 और 12 दूना 24, तो इनका अनुपात आ जाएगा 1:2, 1:2। अगर ये पूछता कि राम और श्याम का, तो राम और श्याम का अनुपात निकालते तो अपने राम की आयु कितनी है 12 वर्ष और श्याम की कितनी है 18 वर्ष। तो अब ये देखो कौन से एक पहाड़े से कट रहे हैं, ये 3 के पहाड़े से कट रहे हैं, 6 के पहाड़े से भी कट रहे हैं, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। तो राम और श्याम का अनुपात कितना हो जाता 2:3।
3। अगर ये पूछता श्याम और मोहन का, श्याम और मोहन का, तो मोहन की आयु कितनी है 24 वर्ष और श्याम की आयु कितनी है 18 वर्ष। अब ये 18 और 24 कौन से एक पाड़े से कट रहे हैं? ये 6 के पाड़े से कट रहे हैं। 6 तिये 18 और 6 चौका 24। तो श्याम और मोहन की आयु का अनुपात हो जाता 3:4। 3:4। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।